नमस्कार, सत श्री अकाल। की हाल चाल सारे आज उम्मीद करदा तुसी सारे ठीक होवोगे। लगातार एक मामले पर हमने कई दिनों तक चर्चा की कि पंजाब में किस तरीके से भ्रष्टाचार सरेआम चल रहा है और किस तरीके से एक डीआईजी स्तर का अफसर रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया। और जब उसके घर की तलाशी ली गई, लगातार रेड पड़ी, तो ना जाने कितना कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के कागज, महंगी गाड़ियां और ना जाने क्या क्या बरामद हुआ। और उसके बाद लगातार एक लंबी चर्चा छिड़ी कि क्या पंजाब में कट्टर ईमानदारी का ढोल गले में डालकर पीटने वाली सरकार में भ्रष्टाचार इतने बड़े स्तर पर है कि अफसरों के घर से 8 करोड़ तो कैश बरामद होने लगा। यह सवाल बहुत बड़ा था और लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले को सीबीआई ने उठाया, उसके बाद यह लगता था कि सीबीआई ने शायद शिकंजा तगड़ा कसना शुरू कर दिया है, या लगातार एक चर्चा थी कि शायद अब पंजाब में दिल्ली से आए लोग जिनको लेकर के कई तरह के सवाल हैं, या सीधे तौर पर कहें कि यह कहा जा रहा है कि जो पंजाब को चला रहे हैं अब उनकी शामत आ गई। पर बात उसके बिल्कुल उलट हो गई है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल कल कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये सवाल और बड़े हुए। हुआ क्या? डीआईजी हरचरण भुल्लर, जिनको गिरफ्तार सीबीआई ने किया, एक स्क्रैप डीलर से रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए उसका कोई केस सेटलमेंट करने के एवज में, जो बिचौलिया था कृषाणु शारदा, उसको भी गिरफ्तार किया गया। पर अब आय से अधिक संपत्ति का मामला जो सीबीआई ने दर्ज किया था, उस मामले में हरचरण भुल्लर को जमानत मिल गई है। जमानत कैसे मिल गई? वजह क्या रही है? कहां सीबीआई की गलती रही, या कह लीजिए कि कहां सीबीआई ने चूक कर दी? अब यह चूक जानबूझकर की गई है या यह चूक अपने आप ही हो गई है? कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो डीआईजी हरचरण भुल्लर के पिता हैं, वो चूंकि पंजाब के डीजीपी रह चुके हैं और उनकी पहुंच नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू तक अच्छी खासी है। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू तक अच्छी खासी है। और लगातार उनकी तरफ से कुछ मीटिंग्स या कुछ लोगों से मुलाकात भी की गई, ऐसी चर्चाएं आम थी। तो क्या ये उन मुलाकातों का ही नतीजा है या कुछ और? खबर क्या है, मैं आपको सारा मामला समझा देता हूं कि आखिरकार हुआ क्या है। दरअसल सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को सस्पेंड डीआईजी हरचरण भुल्लर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि सीबीआई तय समय 60 दिन, जो सीबीआई का तय समय होता है 60 दिन का, किस चीज का? चार्जशीट फाइल करने का, सीबीआई वो नहीं कर पाई। अब ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा केस जिसको ढिंढोरा पीट के बताया गया हो, देखिए जी पंजाब में क्या चल रहा है, देखिए पंजाब में कितने बड़े स्तर पर करप्शन है, इतने बड़े केस में 60 दिन लग गए और सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। अब आप ही कहेंगे दाल में कुछ काला है, पर मैं तो कहूंगा जनाब पूरी दाल ही काली है। किस पर भरोसा करेंगे आप? कौन सी ऐसी सेटिंग हुई, क्या डील हुई और ऐसा क्यों हुआ? खैर, उससे आगे बढ़ता हूं। दरअसल सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील नरिंदर सिंह ने अदालत में तर्क दिया कि आय से अधिक संपत्ति जैसे गंभीर मामलों में 90 दिनों की कानूनी समय सीमा लागू होती है। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। मतलब वकील सीबीआई के कह रहे हैं कि 90 दिन होता है इसमें, पर कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया और बचाव पक्ष की दलीलों से अपनी सहमति जताई कि भाई 60 दिन हो गए, आप कोई प्रूफ नहीं कर पा रहे, कोई चार्जशीट आपकी तरफ से दाखिल नहीं की जा रही है। वकील साहब कहते हैं सीबीआई के, नहीं जी ऐसे मामलों में 90 दिन होते हैं। अरे भाई, जो आपने 60 दिन में कुछ नहीं किया, आप बाकी के 30 दिन में क्या करेंगे? यानी कि ढील आपकी तरफ से है। फिर इस पूरे मामले में जमानत मिल गई है। पर बात यहां खत्म नहीं होती है। आप ये मत समझिए कि डीआईजी भुल्लर वापस आ जाएंगे बाहर और आराम से घूमेंगे। उन पर दरअसल एक मामला और दर्ज है जिसके तहत वो जेल में रहेंगे, पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनको जमानत मिल गई है सीबीआई से। भुल्लर की तरफ से जो वकील एसपीएस भुल्लर थे, युवराज धालीवाल और समृता, इन्होंने बताया कि सीबीआई 60 दिनों की निर्धारित अवधि में चालान पेश करने में विफल रही है। ऐसे में आरोपी को कानून के तहत डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिलना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पहले आदेश को सुरक्षित रखा और बाद में भुल्लर की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। जमानत की औपचारिकताओं के तहत बचाव पक्ष ने जमानती भी पेश किए। सारा कुछ हो गया। पर सवाल एक जो सबसे बड़ा उठा
कि देरी, मैं बार बार इस पर सवाल खड़े कर रहा हूं कि देरी आखिरकार हुई क्यों। खैर, हालांकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत मिलने के बावजूद सस्पेंडेड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जेल से रिहाई फिलहाल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जबरन वसूली से जुड़े एक अन्य मामले में उनकी जमानत याचिका पहले ही सीबीआई कोर्ट खारिज कर चुकी है। पर ऐसा नहीं है, अभी वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। जो जो दूसरे वाला मामला है ना, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं आपको, जबरन वसूली वाला, वो जो स्क्रैप डीलर वाला, उस मामले में जो बेसिकली जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है, आय से अधिक का तो जब घर से सामान मिला उसके बाद डाला गया था, कितना कैश, इतनी प्रॉपर्टी कहां से आया। पर जिस मामले में एक्चुअली गिरफ्तारी हुई है उसमें भी कोई राहत नहीं है, क्योंकि लगातार जब उनके घर से कैश मिल गया, जब कॉल डिटेल है, फोन की रिकॉर्डिंग्स हैं, तो देखो उसमें जमानत तो आप अप्लाई भी नहीं करते। हाँ, बाद में जो घर पे रेड के दौरान सामान मिला, जो उसको लेकर के आय से अधिक, यानी कि आपकी आमदन से ज्यादा आपके पास माल इकट्ठा हुआ है, उसको लेकर के जो एक केस डाला गया था उसमें जमानत मिल गई है। अब पता नहीं उसमें जमानत की मतलब क्यों नहीं चार्जशीट दाखिल कर पाए। घर से आप खुद इतना सामान बरामद कर रहे हो, बावजूद आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। अब हुआ क्या है, अब क्या है कि भुल्लर इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उस मामले में एक में तो वो हो गए, जो मेन वाला मामला था अब उसमें देखते हैं आगे क्या बनता है। पर कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक, या सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कोई बड़ा मसला इसमें जरूर है जनाब, क्योंकि पिछले एक महीने से मैं भी देख रहा हूं कि इस मामले में कोई बहुत तेजी नहीं दिखाई गई, कोई बहुत तेजी नहीं है। इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई अपडेट नहीं था। पर ऐसा क्या हो गया, अब सवाल बड़ा ये है कि किसी तरह का प्रेशर डालना था उस वक्त, या आखिरी में मैं एक ही बात कहूंगा, या जो तर्क दिया जाता है कि ए बी टीम वाला, ए टीम और बी टीम आजकल इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, क्या वो फिलॉसफी अब पंजाब में चलने लगी है? आप अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं कौन सी ए टीम और बी टीम की बात कर रहा हूं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। मतलब आपने ढिंढोरा इतना पीटा, ढोल बजाए कि देखो जी पंजाब में क्या चल रहा है, देखो कितने बड़े स्तर पर करप्शन है, देखिए कैसे अफसरों के घर से इतना पैसा बरामद होता है, किसका ये पैसा। और आप जो पैसा बरामद हुआ उसको लेकर के आप चालान ही पेश नहीं कर पाए, चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए। चार्जशीट दाखिल नहीं करेंगे तो जनाब साबित कैसे करेंगे? फिर तो जमानत मिलनी तय थी। फिर आप उसमें तर्क दे रहे हैं कि ऐसे मामलों में 90 दिन होते हैं, जबकि कोर्ट कहता नहीं जी 60 दिन होते हैं। 60 दिन होते हैं, पर आप किस बिहाफ पे 90 दिन? और जब आपने 60 दिनों में कुछ नहीं किया तो बाकी के 30 दिन में आप क्या करेंगे? तो सवाल बड़े हैं और सवाल उठने भी चाहिए। खैर, आपको पता ही है डीआईजी हरचरण भुल्लर के घर से किस तरह के कैश बरामद हुआ था, और बाद में वो हाईकोर्ट में जाके कहते हैं जी जो बरामद हुआ है मेरा है ही नहीं, मेरे से थोड़ी हुआ है, मेरे घर से हुआ है। तब भी कुछ नहीं आपने ऐसा किया। तो ये बहुत गंभीर मसला है। मुझे लगता है इस मसले पर अब अगर दूसरे वाले मामले में वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे, हाईकोर्ट का पक्ष सुनने के बाद क्या फैसला होगा ये देखना होगा। पर बड़ी चूक कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नजर आ रही है। यहां चूक नहीं, बड़ी चूक अब मैं नहीं कहूंगा इसको, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इजाजत दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल।